हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है सना अमजद की। और वीडियो का टाइटल है सना अमजद लाइफ इन डेंजर, पाक यूट्यूबर सना अमजद एंड शोएब चौधरी सॉफ्टवेयर अपडेटेड। तो जी हाँ दोस्तों, सना अमजद और शोएब चौधरी को लेकर जिस तरह की अफवाहें फैलाई गई, र्यूमर्स फैलाए गए, बताया गया कि उन्हें फांसी दे दी गई है, उनका एनकाउंटर कर दिया गया है, ये भी कहा गया कि उन्हें जो है दफना दिया गया है। और ठीक 3 हफ्ते बाद जब इंडियन मीडिया और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जब पाकिस्तान को प्रेशराइज करते हैं तो ये यूट्यूबर्स एक ही दिन जो है सामने आते हैं, अपने अपने चैनल्स पर आकर वीडियोस बनाते हैं। और ऐसा भी लगता है कि दोनों ही यूट्यूबर्स एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जैसे उन्हें किसी ने कोई स्क्रिप्ट दे दी है और उसी स्क्रिप्ट को वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों की वीडियोस के थंबनेल ऑलमोस्ट सेम थे, वीडियोस के टाइटल सेम थे, और जो वीडियोस की स्क्रिप्ट थी वो भी ऑलमोस्ट 90 to 95% सेम थी। ऐसे में शोएब चौधरी ने अपनी इस किडनैपिंग का जिम्मेदार एक पॉलिटिकल पार्टी को बताया, जिसका नाम उन्होंने नहीं बताया, उसके बारे में और कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी। बस इतना ही बताया कि उनकी इस किडनैपिंग के पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी है, जबकि सना अमजद ने इस पर कोई बात नहीं की। और सना अमजद ने ये कहा कि अपने आने वाली वीडियोस में वो तमाम सबूत, तमाम एविडेंस सामने लेकर के आएंगी, और जिसने भी उनके साथ ये किया है उसे एक्सपोज करेंगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि सना अमजद किस तरीके से एविडेंस सामने रखती हैं और किसे वो एक्सपोज करती हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। आप लोग ये बात बाखूबी जानते हैं कि इससे कई बार पहले भी मेरी आवाज को दबाने की और मेरी आवाज को बंद करवाने की कोशिश की जा चुकी है। 2024 में आज से 4 से 5 महीने पहले मुझे कुछ नोटिस वसूल हुए और कहा गया कि आप जो कंटेंट जनरेट करती हैं, आप जो कंटेंट सोशल मीडिया पर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती हैं, उसमें से कुछ वीडियोस काबिले एतराज हैं, लिहाजा पेश हो जाएं और हमें जवाब दें कि आपने किससे पूछकर इन टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई हैं और आपने किससे पूछकर इस तरह का कंटेंट जनरेट किया है। मेरे खिलाफ एक इंक्वायरी का सिलसिला शुरू हो गया, लिहाजा मैंने वक्ती तौर पर अपने काम को 1 महीने के लिए ब्रेक लगा दी। मैंने तमाम तर इंक्वायरी को भुगता, उनके सवालों के जवाब दिए, अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई और मुझे लगा कि अब ये सिलसिला यहाँ पे रुक चुका है और मैं अपने काम का आगाज एक बार फिर से कर सकती हूँ। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है और ये एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ना तो ये लोग वो है और ना ही इनका अंदाज वो है। न्यू ईयर नाइट 31 दिसंबर 2024, जब पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रही थी, मैं और मेरी टीम भी अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि भाई नए साल का आगाज होने वाला है, नए मोटिवेशन के साथ, नए पैशन के साथ, नए जज्बे के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए आइडियाज के साथ जो है अपने यूट्यूब चैनल का आगाज करेंगे, एक नए साल का आगाज करेंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि हमें न्यू ईयर नाइट पर इतना धमाकेदार जो है वो तोहफा दिया जाएगा कि आने वाले कई दिन जो है वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएंगे। मुझे न्यू ईयर का इतना खूबसूरत तोहफा मिलेगा, मैं इसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकती। 31 दिसंबर 2024 की वो रात जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रही थी, मुझे अननोन नंबर से कॉल्स आना शुरू हो गई। मुझे अननोन नंबर से कॉल्स करके धमकाया जाने लगा कि भाई तुम्हें घर से आके उठा लेंगे। मुझे गालियां दी गई, आप यकीन करें इतनी गंदी गालियां कि मैं अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकी। मुझे लगा कि शायद कोई प्रैंक कर रहा है, कोई जानबूझ के मुझे तंग करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उन कॉल्स को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद मुझे मेरी अम्मी के घर से कॉल आती है और बताया जाता है कि यहाँ पे नामालूम अफराद का जत्था पहुंच गया है और वो हमसे कह रहे हैं कि भाई सना अमजद कहाँ है, हमें सना अमजद चाहिए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, हमें आपसे कोई सरोकार नहीं है, या तो हमें आप सना अमजद के घर का एड्रेस दें, या तो आप हमारे साथ चलें, या फिर आप सना को यहाँ पर बुलाएं। और ये तमाम चीजें एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। मेरी वालदा को ट्रैप किया गया, उन्हें जो है उन्हें ट्रैप किया गया, उन्हें कहा गया कि भाई हमने आपको शादी का कार्ड डिलीवर करना है। ये वो स्टोरी है जो मेरी वालदा आपको अपनी जुबानी बताएंगी कि उन्हें किस तरह से ट्रैप किया गया, उन्हें किस तरह से फेक कॉल्स की, उनसे घर का एड्रेस लिया गया और नामालूम अफराद का जत्था जो है वो मेरी बेवा माँ के घर जाके बैठ गया और उनसे सना अमजद का मुतालबा किया कि सना अमजद कहाँ है, हमें सना अमजद चाहिए। मेरी वालदा डर गई, मेरी वालदा सहम गई कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या कसूर किया है, आप कौन लोग हैं और यहाँ क्या करने के लिए आए हैं।
ना मैं अपनी बेटी के घर का एड्रेस बताऊंगी, ना मैं सना को यहाँ पे बुलाऊंगी। आप मुझे अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं और यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। ये वो स्टोरी है जो मेरी वालदा पे बीती है, और आने वाली वीडियो में मैं अपनी वालदा को ऑन स्क्रीन लेकर आऊंगी। मैं चाहूंगी कि वो अपनी आप बीती खुद बताएं कि इन 21 दिनों में उन्हें किस तरह से टॉर्चर किया गया। और रही बात कि सना अमजद को टारगेट क्यों किया जा रहा है, सना अमजद तो वो पहले यूट्यूबर हैं जिन्होंने 2019 में इंडिया और पाकिस्तान पर काम करना शुरू किया था। सना अमजद वो पहली यूट्यूबर थी जिसने लिबर्टी मार्केट में खड़े होकर धड़ल्ले से इंडिया के बारे में बात की थी, इंडिया का नाम लिया था कि पाकिस्तान की अवाम इंडिया के बारे में क्या सोचती है। आज इतने साल गुजर जाने के बाद सना अमजद को 2024 में टारगेट क्यों किया जा रहा है। सना अमजद 2019 में भी वही काम कर रही थी और आज सना अमजद 2024 में भी वही काम कर रही है, लेकिन आज मेरे काम पर एतराज क्यों है। किन लोगों को मसला है मेरे काम से। काम तो मेरा वही है जो मैं पहले कर रही थी, और काम तो मेरा अब वही है जो मैं कर रही हूँ, और यही वो काम है जो मैं आगे करती रहूंगी। लेकिन वो कौन लोग हैं जिनको मेरे काम से तकलीफ हो रही है, ये सवाल मैं अपनी ऑडियंस पे छोड़ती हूँ। इस सवाल का जवाब मेरी ऑडियंस देगी कि 2024 में ही क्यों सना अमजद को टारगेट किया गया, क्यों सना अमजद के लिए मसले मसाइल खड़े किए जा रहे हैं, क्यों सना अमजद की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्यों कहा जा रहा है कि सना अमजद अपने चैनल को डिलीट कर दे। कहाँ है वो यूट्यूबर्स जो सना अमजद से मोटिवेट होकर सना। एक सेकंड, सना जी, बाकी तो सब सही है, ठीक है, हमें आपसे हमदर्दी है, जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो गलत हुआ, हम इसकी खिलाफत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं कि ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी शख्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें टॉर्चर किया जाए, उनके परिवार को टॉर्चर किया जाए, उनकी मदर को टॉर्चर किया जाए, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर सवाल ये उठ गया ना कि आप कह रही हैं कि ये सवाल आप ऑडियंस पर छोड़ती हैं कि कौन आपको टारगेट कर रहा है, तो ये आवाम आपको कैसे बता सकती है। आपके जो देखने वाले हैं, आपके दर्शक हैं, वो कैसे आपको ये चीज बताएंगे कि आपको कौन टारगेट कर रहा है। आपको देखने वाली मैक्सिमम जनता जो है वो इंडियन है। आप ये चीज या तो आप जान के बोल रही हैं, या आप जो है भावनाओं में ये चीज बोल गई कि आपको समझ में नहीं आया कि आपने क्या बोल दिया। क्योंकि जो इंडिया में बैठा है वो आपको कैसे बता सकता है कि आपको क्यों टारगेट किया गया। ये तो जेन्युइन बात है ना, हम कैसे आपको बता सकते हैं। हम आपको देखने वाले हैं, हम आपकी ऑडियंस हैं, हम आपको कैसे बता दें कि आपको किसने टारगेट किया, जबकि आपको पाकिस्तान में टारगेट किया गया, आपको वहां से उठाया गया। और ये तो आपने अपनी पिछली वीडियो में ये आपने बताने के लिए कहा कि मैं विद एविडेंस आपको ये चीज बताऊंगी कि किसने मुझे टारगेट किया, कौन लोग थे, क्या थे। तो ये चीज तो आपको बतानी चाहिए ना अपनी ऑडियंस को। ये चीज मुझे समझ नहीं आई कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि आपकी ऑडियंस आपको बताएगी। क्योंकि अगर आपके पास सभी एविडेंस हैं, आपके पास प्रूफ हैं, सबूत हैं, तो आपको मालूम होगा ना कि कौन लोग हैं वो जिन्होंने आपको और शोएब चौधरी को, चलो आप शोएब चौधरी को रहने दो, आप अपना तो बताओगे ना कि जी मुझे इसने उठाया, मुझे इसने टारगेट किया, मेरी मदर को इसने परेशान किया। ये आपको ऑडियंस नहीं बता सकती है। दोस्तों, अगर आपको समझ आई हो ये बात कि क्यों ये ऐसा कह रही हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताना, या मैं कुछ गलत समझ गया, हो सकता है कि इनका कहने का मतलब कुछ और हो और मुझे कुछ और समझ में आया हो। आप प्लीज ये चीज बताएं कि जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में, मेरे मन में आया, क्या ये जायज है या जो ये कह रही हैं वही सही है। से इंस्पायर होकर इस जॉनरा पर काम करने के लिए आए थे। आज जब मुझे इनकी जरूरत है तो कहाँ है। जो जान की कहानी आप इनसे सुन ले, जो जहान की फेक न्यूज के ऊपर आप इनसे काम करवा ले, लेकिन जहां एक दूसरे की साथ की जरूरत होती है ये लोग तितर बितर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहती, मैं किसी को टारगेट नहीं करूं, क्योंकि आप जो है देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे सब जो है किस तरह के मनफी प्रोपेगेंडा में लग गए हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि सना अमजद को टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्यों इन लोगों को सना अमजद चाहिए, क्यों ये मेरी माँ के घर जाके धावा बोल रहे हैं, मेरी बूढ़ी माँ को टॉर्चर कर रहे हैं कि हमें सना अमजद चाहिए। इनको सना अमजद क्यों चाहिए? सवाल यहाँ ये है क्योंकि सना अमजद अवाम को बाशऊर कर रही है। अब सना अमजद क्योंकि खुद बाशऊर हो चुकी है। 2019 में सना को कोई मसला नहीं था, लेकिन सारे मसले 2024 में आके क्रिएट हो गए। क्यों? क्योंकि सना अमजद पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की अवाम को बाशऊर कर रही है, उन्हें बावर करवा रही है। उनसे वो सख्त सवाल करती है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे हुए एंकर्स नहीं करते।
जो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, आते हैं, कहानी सुनाते हैं और चले जाते हैं। जब सना अमजद पब्लिक में जाके मार्केट में खड़े होके आम आवाम के सामने सख्त सवाल रखती है और जब आम आवाम उस सख्त सवालों का सख्त जवाब देती है तो ये इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाते, क्योंकि ये लोग सच सुनने के आदी नहीं है। ना ये लोग सच सुन सकते हैं और ना ही सच को बर्दाश्त कर सकते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि 1947 में दो मुल्क एक साथ आजाद हुए, एक आगे निकल गया, एक पीछे रह गया। वो क्यों पीछे रह गया और इसको बेहतर किसने करना है? आपने करना है, मैंने करना है, हम सब ने करना है। लेकिन जब तक देखिए सना जी, यहाँ पर भी आपसे जो है मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि दो मुल्क आज़ाद हुए। ये चीज़ बार बार इंडियन यूट्यूबर्स ने आपको बताई है, कई एक्सपर्ट्स ने ये चीज़ सामने लाई है। 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आज़ादी जो है वो इंडिया को मिली थी। पाकिस्तान उस दिन क्रिएट हुआ था, पाकिस्तान की क्रिएशन हुई है। पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं पहले तक। 1947 से पहले तो पाकिस्तान क्या है ये किसी को पता ही नहीं था, कोई मुल्क था क्या 1947 से पहले। तो जब आज़ादी दी गई, अंग्रेज़ों ने जब इंडिया को आज़ादी दी, क्योंकि दोनों मुल्क उस वक्त एक थे, पाकिस्तान तो कुछ था ही नहीं ना। जब उन्होंने आज़ादी दी तो उस वक्त पाकिस्तान की क्रिएशन हुई। आप प्लीज़ फैक्ट्स पर बात करें। अभी आप अपने बारे में बात कर रही हैं तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बट प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप फैक्ट्स पर बात किया करें। आप अपनी आवाम को एजुकेट कर रहे हैं तो फैक्ट्स उन्हें बताइए, उन्हें वही चीज़ बताइए जो सच्चाई है, जो हकीकत है। ये मत बोलिए कि दोनों मुल्कों को आज़ादी मिली, दोनों मुल्क आज़ाद हुए। आज़ादी मिली थी इंडिया को, पाकिस्तान क्रिएट हुआ था, क्रिएशन हुई थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की यूथ बाशऊर नहीं होगी, हक और सच पर मबनी बातें नहीं करेगी, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। यही मसला है कि यहाँ पे हमेशा हक और सच को दबाने की कोशिश की गई है। कई सच्चों को दफन कर दिया गया है, कईयों को खाक में मिला दिया गया है, कईयों को फांसी चढ़ा दिया गया है और शायद सना अमजद भी इनमें से एक हो। मैं नहीं जानती कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। अभी तक मैं नहीं जानती कि मेरी इस वीडियो का क्या असर होने वाला है। मेरी इन वीडियोस के बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा पता नहीं। मेरी अगली वीडियो आएगी नहीं आएगी, पता नहीं मैं किस हाल में होंगी। लेकिन वही बात कि सना अमजद ना पहले डरी थी, ना सना अमजद अब डरेगी, ना मैं पहले झुकी थी, ना मैं अब झुकूंगी। जो सच है वो सबके सामने लाऊंगी, हक और सच पर मबनी बात करूंगी। अच्छा, एक और चीज कहा जा रहा है कि भाई इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। आप मुझे ये बताएं, आप सॉफ्टवेयर अपडेट करना किसको कहते हैं? आज आप जिस सना अमजद को अपने सामने बैठे बात करते हुए देख रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं भी सना अमजद को पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि कभी सना अमजद ने इस तरह ओपनली बात नहीं की थी। अगर आज मैं यहाँ पर खड़ी इतनी धड़ल्ले से ये बातें कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। आप लोगों को अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है, आप लोगों को अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, आपको देखने की और गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि जो लोग बातें बता रहे हैं उनमें कितनी सदाकत है। खुदारा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी बात करने से पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स जान ले, रियलिटी को जान ले, उसके बाद जो है वो अपना कमेंट जो है वो पेश करें, उसके बाद जो है अपनी कोई बात रखें। मैं फिर वही बात कहना चाहूंगी कि आने वाले कुछ दिनों में तमाम हकायक आपके सामने लाऊंगी, विद प्रूफ आपके सामने रखूंगी, दूध का दूध और पानी का पानी करूंगी। मैं नहीं जानती कि मेरी इन वीडियोस का क्या रिएक्शन आने वाला है, मैं बिल्कुल नहीं जानती कि आने वाले दिनों में मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं आप लोगों के लिए मजीद वीडियो ला सकूंगी या नहीं ला सकूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे मुझे ऑलरेडी मार दिया गया है, मुझे फांसी दे दी गई है, मेरा इनकाउंटर करवा दिया गया है और मेरा नमाज जनाजा करवा दिया गया है। शायद ये उन लोगों को बहुत अच्छा आइडिया दे दिया गया है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये डरने वाली नहीं है, ये रुकने वाली नहीं है। अगर सना की आवाज को बंद करवाना है तो सना का स्विच ऑफ करना पड़ेगा और शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये वाकई में सच हो जाए, आपको ये खबर पता चले और वाकई में मैं इस दुनिया में ना हूं। आज जो सना अमजद आपके सामने बैठी हुई है वो एक निडर सना अमजद है, क्योंकि 21 दिनों में मेरा डर खत्म कर दिया गया। मैं कहते ना मौत को छू के टक करके वापिस आना, शायद मैं उसी दौरानिये से गुजर के आई हूँ, क्योंकि मेरी माँ को टारगेट किया गया, मेरे दिल के टुकड़े को टारगेट किया गया। एक बच्ची की आइडियल उसकी माँ होती है और मेरी माँ एक सिंगल पेरेंट है। उन्होंने जिस तरह से हमारी तरबियत की, हमें पढ़ाया लिखाया, परवान चढ़ाया, जिस तरह से हमें ब्रॉटअप दिया, मेरी उस माँ को टारगेट किया गया। आज मेरी माँ ट्रॉमा में गुजर रही है, आज मेरी माँ डरी हुई है, मेरी माँ सहमी हुई है कि कभी भी
कुछ नामालूम अफराद मेरे घर में घुस जाएंगे और शायद मेरी बेटी को उठा के ले जाएंगे, और मेरी बेटी का कसूर क्या है कि वो हक और सच पर मबनी बात करती है। मैं कोशिश करूंगी कि अगर मैं जिंदा रही तो आने वाली वीडियो में मैं अपनी वालदा को आप लोगों के सामने ला सकूं, ताकि वो अपनी आप बीती आप लोगों के साथ शेयर कर सके, आपको वो अपना घर दिखा सकूं जहां मेरी बूढ़ी बेवा माँ रहती है, जहां पे उस घर को टॉर्चर किया गया, जहां पे उनके घर में बार बार नामालूम अफराद ने मेरे लिए छापे मारे, जहां पे उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया कि सना अमजद को पेश किया जाए वरना आपको उठा के ले जाएंगे, आपके बेटे को उठा के ले जाएंगे, बशर्त ये कि सना अमजद जिंदा रहे। अगर सना अमजद जिंदा रही तो इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि आप तक ये वीडियो जरूर पहुंचेंगी, लेकिन अगर मेरी वीडियो नहीं आती तो समझ जाएं कि वीडियो को खत्म करने का वक्त हुआ चला जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं। और जहाँ तक बात रही कि एक्सपोज किया या एक्सपोज नहीं किया, तो मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी इनके साथ बीता है, जो कुछ भी पिछले दिनों में इनके साथ घटा है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये शायद उस सिचुएशन में है कि ये सबूत पूरे तरीके से सामने नहीं ला पा रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है। देखिए, मैं सीधे तौर पे बात करूंगा कि कुछ भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि अब जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में इनकी वीडियोस नहीं आई हैं, तो एक तरह से एक सस्पेंस बना के ये चीजें सामने लेकर के आए या ना लाएं, या एक तरह से सिंपैथी गेन की जाए। माफ कीजिएगा, बट ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एक तरह की सिंपैथी जो है वो ऑडियंस से ली जा रही है। अब असलियत क्या है, या तो ये जानते हैं या ऊपर वाला जानता है। दोस्तों, इसमें पूरी वीडियो में एक सवाल ये उठता है कि जो लोग भी इन पर जिन्होंने अटैक किया, या जो भी इन्हें किडनैप करने के लिए आ रहे थे, या जो इन्हें बुला रहे थे, चाहे वो अदायरे थे, क्योंकि इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया कि कौन इन्हें उठाने आया, कौन इन्हें ढूंढ रहा था। कोई अदायरे थे, कोई पॉलिटिकल पार्टी थी, क्या था, कौन था, कुछ नहीं इन्होंने उस बारे में अभी बात की है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो लोग सना अमजद के बारे में पूरे तरीके से नहीं जानते थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि सना अमजद का परमानेंट एड्रेस क्या है, कहाँ पे वो रह रही हैं? अगर वो लोग इनके घर तक पहुंच सकते हैं, मतलब इनके मायके तक पहुंच सकते हैं, तो क्या वो इनके ससुराल तक नहीं पहुंच पाए, या इन्हें भी उठा करके शोएब चौधरी की तरह ही किडनैप करके रखा गया, या सिर्फ शोएब चौधरी को किडनैप करके रखा गया, बाकी यूट्यूबर्स डर के मारे जो है छिपे रहे या अपने चैनल से दूर रहे? तो आखिर है क्या ये पूरे तरीके से एक पहेली बन चुका है? पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ जो कुछ हुआ है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जलेबी की तरह गोल 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 घूम रहा है। अब असलियत है क्या, ये यही लोग बता सकते हैं। बट हो सकता है जो इनके साथ बीता है, उसके ट्रॉमा के कारण ये जो है थोड़ा टाइम ले रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं, और उसके बाद पूरी चीजें, पूरा सत्य जो है वो सामने लेकर के आएंगे। और जो सवाल इन्होंने जनता से पूछा, आवाम से पूछा, जो इन्हें देखने वाली ऑडियंस है उससे पूछा, वो मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगा, क्योंकि जो कुछ आपके साथ बीता है वो आप बता सकते हैं, आपकी ऑडियंस आपको नहीं बता सकती। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।